नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ट्रेडिंग इन द जोन। ये किताब है दोस्तों, बेहतरीन बुक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो इस किताब में लेखक ने क्या बताया, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग इन द जोन। जोन का मतलब क्या है? जोन का मतलब है जैसे एक खिलाड़ी होता है ना, वो फॉर्म में नहीं होता है तो कैसे प्ले करता है, जब फॉर्म में होता है तो कैसे प्ले करता है अपने आप को, कैसे अच्छे से रन बनाता है, तो उसी को बोला गया है ट्रेडिंग इन द जोन। एक मानसिक अवस्था है जिसे बोला जाता है स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, उसी माइंड में आप हैं तो आप अच्छे से ट्रेडिंग कर पाएंगे। उसी को यहाँ पर लेखक ने अच्छे से बताया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस किताब में। तो पहले चैप्टर में बताते हैं, देखिए पहले में क्या होता था, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। उसके बाद आता है आपका मेंटल एनालिसिस। कैसे टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पहले लोग मानते थे, फिर आया टेक्निकल का जमाना, फिर लास्ट में आता है कैसे मेंटल एनालिसिस जरूरी है। ठीक है, तो ये शिफ्ट करते जाता है टेक्निकल से मेंटल। ठीक है, तो ये बेहतरीन किताब है, पहले चैप्टर में बताता है। तो ये कैसे आपको बदलना है मेंटल एनालिसिस में, सोचने के तरीके में आपको परिवर्तन लाना है, यही किताब आप लोग सिखाएगी। ठीक है, तो लास्ट 11 चैप्टर है इसमें। तो उसके बाद जो है ना, पहले चैप्टर से में पहले इसमें सर्वे दिया गया है, कुछ चेक लिस्ट करना है। 20-25 क्वेश्चन है इसमें, उसको आपको चेक लिस्ट मानना है जो लेखक के अनुसार इन्होंने दिया गया है। ठीक है, अब वो चेक लिस्ट जो है ना, आप जैसे इस किताब को पढ़ते हैं पूरे 11 चैप्टर को, तो लास्ट में उसी चेक लिस्ट को आप अलग तरीका से हाँ या ना में जवाब देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से इसमें बताया गया है। दूसरे में बताते हैं कैसे हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो 3 सबसे बड़ा इसमें लेसन सीखने को मिलेगा। आप असल में जिम्मेदारी लेते ही नहीं है स्टॉप लॉस का, कि कितना मुझे रिस्क लेना है, वो रिस्क लेना सीख जाएंगे। दूसरा पॉइंट आप सीख जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी में सोचना है। बड़े लोग जो है ना प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं, उनके पास एज होता है तब भी वो प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका बिलीफ सिस्टम, ये आप क्या मानते आए हैं। ठीक है, बचपन से लेकर आज तक, और ट्रेडिंग के बारे में आपने कैसे मानना सीखा, आपका धारणा क्या था, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा था, वो आप बदलना सीख जाएंगे तो आप ट्रेडिंग करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, फिर लास्ट 11वां चैप्टर में बताते हैं ये कैसे आपको सोचना है। ठीक है, कैसीनो की तरह कैसे सोचना है, कैसे लोग अलग तरीके से सोचते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर 7 अफर्मेशन बताया गया है, ऑटो सजेशन, जिसे खुद को आपको बोलना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग को मैं इसमें चैप्टर वाइज जो है ना आप लोग को कैमरे के माध्यम से इसमें दिखा देता हूं, ऐसे पलट करके। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चैप्टर 1 में बताया गया है द रोड टू सक्सेस, यानी कि सफलता का रास्ता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, पहले लोग क्या मानते थे। दूसरे में बताया गया है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है, कैसे इससे बेटर है। फिर लास्ट में आता है यहाँ पर कैसे आपको शिफ्ट करना है मेंटल एनालिसिस में। तो जरूरी से पढ़िएगा, हालांकि दोनों को नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसको जरूर पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहले चैप्टर में। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ पर बताते हैं कैसे जो है ना ट्रेडिंग के खतरे हैं। खतरे क्या क्या हो सकते हैं, ट्रेडिंग के रूल्स ना बनाना, कैसे हमें जिम्मेदारी नहीं लेते हैं जो हम फेल होते हैं। ठीक है, एडिक्शन भी हो सकता है, इसका रैंडम रिवार्ड जो मिलता है हमें, एडिक्शन कैसे हो सकता है उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। फिर इंटरनल असेस, एक्सटर्नल, बाहरी कारक और आपके खुद के कारक क्या हो सकते हैं ट्रेडिंग में ट्रेड करने से पहले, ये ट्रेडिंग के खतरे के बारे में बताते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसे आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं उसके बारे में बताता है कि कैसे आपको जिम्मेदारी लेना है, कैसे लॉस को कैसे आप रिएक्ट करते हैं, कैसे आप अपने मेंटल इन्वायरमेंट में आप जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो बूमर होता है, लूजर होता है, उसके बारे में बताया गया है। चौथे में बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी जो होता है ना, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है। यदि आप कंसिस्टेंसी प्रॉफिट बनाते हैं तो ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव करता है बहुत अच्छे से। उसमें होता क्या है, आप अच्छे से रिस्क को मैनेज करते हैं, कैसे आप अपने मेंटल पर्यावरण में आलिंगन करते हैं। ठीक है, कैसे आप ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं, तो ये इसके बारे में रोल अदा करता है, तभी आप कंसिस्टेंसी जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर 5वें चैप्टर में बताते हैं आपका परसेप्शन, आपका धारणा जो मान्यता है वो क्या है। ठीक है, कोई चीज़ सीखते हैं तो आपका परसेप्शन कैसे बनता है, रिस्क लेते हैं नहीं लेते हैं तो कैसे परसेप्शन बनता है, उसके बारे में बताया गया है।
चैप्टर 6 में बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट का पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया है। आप क्या मानते हैं, मार्केट का पर्सपेक्टिव क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो 7वां चैप्टर है, ये बेहतरीन है, ट्रेडिंग एज। ठीक है, जो ट्रेडर होते हैं ना वो कैसे सोचते हैं, वो प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं, उनका एक फेवर होता है जिसे एज बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, आपके पास क्या एज है कि आप मार्केट में एंट्री करते हैं, किसको देख करके एंट्री करते हैं। ठीक है, फिर बताया गया है ट्रेडिंग इन द मोमेंट। ठीक है, मोमेंट में कैसे ट्रेडिंग करना है, मतलब ये थिंकिंग के लेवल पे आपको बताया गया है, ऐसा नहीं कि टेक्निकल के लेवल पे। ठीक है, कैसे आपको मैनेज करना है, जो आप उम्मीद करते हैं तो आप किस तरीका से सोचने लगते हैं, ठीक, उसे कैसे मैनेज करना है उसे बताया गया है। आपका जो इमोशनल रिस्क होता है ना, कैसे आपको एलिमिनेट करना है उसको अच्छे से बताया गया है। फिर 8वें चैप्टर में बताया गया है आपका बिलीफ सिस्टम कैसे काम करता है आपके लिए। ठीक है, उसका नेचर कैसे है, उसको बनता कैसे है, क्या वो रोल अदा करता है बिलीफ सिस्टम। ठीक है, फिर बात आता है इसमें इम्पैक्ट ऑफ बिलीफ ऑन ट्रेडिंग। ठीक है, आपके ट्रेडिंग में कैसे आपका इम्पैक्ट लाता है ये, ठीक है, रुकावट लाता है ये बिलीफ सिस्टम, जो चैप्टर 10 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर बात आता है लास्ट में, आप जैसे इन सारे चैप्टर को पढ़ लेंगे, पूरे समझ लेंगे, फिर लास्ट में आप लोग को ये ट्रेडर जो है ना, कैसे ट्रेडर जो है ना सोचता है, एक अच्छे से सफल ट्रेडर के बारे में कैसे आपको सोचना है, मतलब उस तरीका से कैसे सोचना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैकेनिकल स्टेज के बारे में। ये बेहतरीन है, मैकेनिकल स्टेज के बारे में बताते हैं कि कैसे आपको मैकेनिकल स्टेज की तरह सोचना चाहिए। फिर बात करते हैं आपका सेल्फ डिसिप्लिन कैसे रोल अदा करता है सोचने में। ठीक है, फिर आता है इसमें आपका बिलीफ जो है ना, जो टूटा हुआ है, वो एक बिलीफ टूट सकता है तो बहुत सारा बिलीफ टूट सकता है, वो कंसिस्टेंसी बनाने में कैसे आपको सोचने में हेल्प करेगा। फिर लास्ट में बताता है एज में, जैसे कसिनो होता है ना, कसिनो अपने एज के अनुसार ही सोचता है और लास्ट में प्रॉफिट जनरेट करता है। तो ये दोस्तों 11वां लेसन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन लिखा गया है, बेहतरीन तरीका से आप ना ट्रेडर की तरह सोचना सीख जाएंगे। फिर लास्ट में ये फाइनल नोट होता है, सर्वे होता है जो शुरू में होता है। चलिए इसको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सर्वे जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, एटीट्यूड सर्वे। ये यहाँ पर कुछ एग्री डिसएग्री में आपको चेकलिस्ट करना है, आप जो मानते हैं, आपने जो सीखा हुआ है मार्केट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन को आपको एग्री और डिसएग्री करना है आपके अनुसार, अपने अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहतरीन किताब है दोस्तों, इसे पढ़िए, कम से कम एक बार पढ़ेंगे तो आपको 3 महीने लग जाएगा, क्योंकि इसमें धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, एक एक पैराग्राफ इसमें आपको सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये बोल क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मैंने चैप्टर वाइज आप लोग को बताया कि इसमें दिया क्या गया है। ठीक है, तो कम से कम आपको इस किताब को पढ़ने में, सिंगल बार पढ़ने में कम से कम 3 महीने लग जाएगा, क्योंकि इसको थोड़ा डिफिकल्ट साइकोलॉजिकल लेवल से बताया गया है। एक एक पैराग्राफ को आप पढ़ते जाएंगे, तो जैसे ही आप पढ़ते जाएंगे तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली क्या बोल रहा है। और मैं बता दूं, इसमें एक छोटा बच्चा जिसने कुत्ते को देखा नहीं है और कुत्ता जो बच्चा को देखा नहीं है, तो जब पहली बार जो एक छोटा बच्चा का मुलाकात एक कुत्ते से होता है, उसको बहुत एक्सप्लेन तरीका से, बेहतरीन तरीका से एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें एग्जाम्पल के साथ बताया गया है। एग्जाम्पल में आपको पूरा स्टोरी बताया गया है कि कैसे पहली बार कुत्ता देखता है, ठीक है, फिर कुत्ता ने क्या करता है, उस बच्चे को काट लेता है। ठीक है, तो जो छोटा बच्चा है ना, उसे ट्रेडर के रूप में बताया गया है, और जो कुत्ता है ना जो काटता है पहली बार, ठीक है, उसे बताया गया है मार्केट के रूप में। ठीक है, तो बेहतरीन एक्सप्लेनेशन किया गया है। जैसे कुत्ता पहली बार बच्चे को काटता है तो बच्चे के दिमाग में क्या बढ़ जाता है, माइंड में क्या बैठ जाता है कि सारे कुत्ते जो है ना खतरनाक होते हैं, उसका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, कैसे उसका धारणा बन जाता है। ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बताया गया है। जबकि जिसे मार्केट बताया गया है, पर्यावरण बताया गया है कुत्ते को, ठीक है, और ट्रेडर बताया गया है बच्चे को। ठीक है, फिर बाद में बच्चे देखता है कि दूसरे कुत्ते के साथ दूसरे अन्य बच्चे भी खेल रहे हैं, तो उसका बिलीफ सिस्टम टूटता है कि ये सभी कुत्ते खतरनाक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक पहले बिलीफ बना हुआ था कि सभी कुत्ते खतरनाक होते हैं, और सभी कुत्ते, जब वो देखता है दोबारा कि सभी कुत्ते खतरनाक नहीं होते हैं, तो ये दोनों तरीके का एक नेगेटिव एनर्जी उसके माइंड में बैठा हुआ था। अब एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना
बाहरी वातावरण से देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जब उसके मानता था कि सारे कुत्ते खतरनाक है, जब बाद में वो देखता है तो सारे कुत्ते खतरनाक नहीं हैं। तो दोनों के बीच में एक मेंटल यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो जाता है। ठीक है, तो उसी के बीच में आपको साइकोलॉजी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो बेहतरीन किताब है, जरूर पढ़िए इसको। कम से कम 3 महीने लग जाएगा सिंगल बार पढ़ेंगे तो। ठीक है, और कम से कम इसको मैं बोलूंगा 3 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।